कॉलेज में पढ़ने वाले विराट और रेखा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन रेखा अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड विराट, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। विराट ने रेखा से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रेखा पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन विराट नहीं आया। गुस्से से लाल रेखा ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद विराट बाइक लेकर उसके पास आया है। रेखा, अब क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। विराट, अच्छा चलो भी अब। आई एम सॉरी। विराट ने सॉरी बोला तो रेखा बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन रेखा अब नोटिस करने लगी थी कि विराट अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रेखा ने ये भी नोटिस किया कि विराट ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए विराट फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले विराट ऐसा नहीं करता था। विराट और रेखा के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो रेखा भी विराट के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन विराट शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रेखा ने काफी कोशिश की विराट को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रेखा ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि वो रेखा मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ सॉरी से नहीं चलती। रेखा ने विराट का फोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रेखा विराट से इतना प्यार करती थी, वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रेखा विराट से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि विराट महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। रेखा घबरा गई। उसने विराट को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई रेखा विराट के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि विराट पिछले महीने से हॉस्पिटल में है। रेखा भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि विराट बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रेखा रोने लगी। रेखा को देख विराट की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से विराट ने रेखा को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद विराट ने कभी आंख नहीं खोली। कुछ दिनों बाद विराट की मम्मी को लेटर मिले थे और उसके कुछ लेटर लिए रेखा के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रेखा, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में सुराग था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कर देना। लेटर पढ़कर रेखा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।